जो मैं जब एमडी ज्वाइन किया तो मेरे पापा का देहांत हो गया एक्सीडेंट में, तो अपन जो मेरे मेन सपोर्ट सिस्टम थे वो चले गए। लेकिन उसके बाद पूरी फैमिली में मेरी माताजी, मेरा छोटा भाई है रामकिशोर, उन्होंने बड़े भाई की तरह सपोर्ट किया, पत्नी ने सपोर्ट किया। अगर फैमिली का सपोर्ट होता है तो ये सबसे ज़रूरी है। और फ्रेंड ना चाहूँगा कि ये समाज, मुझे लगता है समाज का ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिसमें युवाओं को और युवा प्रतिभाओं को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। दूसरा, हजारों युवाओं को ये प्रेरणा स्रोत रहता है, मोटिवेशन मिलता है इससे। तो मैं भी हर वर्ष इस प्रोग्राम को ऑनलाइन देखता हूँ। इस बार गुरुजी ने आने का अवसर दिया मुझे, गुरुजी को धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर रमेश जी, जैसा कि आपकी जो जीवन यात्रा है या जो आपकी शिक्षा है, हालांकि वो एक फील्ड के माध्यम से एक स्पेशलाइजेशन है, लेकिन चूंकि हमारे जो समाज है, हमारे समाज के यदि हम युवाओं का देखें, एक ट्रेंड देखें, तो जो परिवार पहले से शिक्षा से जुड़े हुए रहते हैं वे फिर भी जरूर चिकित्सा या फिर इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों की तरफ रुख करते हैं। अन्यथा हमारे बहुत से परिवार ऐसे भी होते हैं जो केवल देखा देखी के माध्यम से ही अपने बच्चों को इस फील्ड की ओर ले जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से शुरुआत करें कि हमें कब ये निर्धारित करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस मेडिकल फील्ड की तरफ भेजें और किस तरीके से एक रूपरेखा बनानी चाहिए, किस तरीके से बच्चे की शिक्षा को एक आकार मिले कि वो आगे जाकर इस क्षेत्र के अंदर अपना कैरियर बना सके। संदीप जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं भी ज़्यादातर अपने समाज के बच्चों की तरह गांव में सरकारी स्कूल में हिंदी माध्यम में पढ़ा हूँ शुरू से। तो स्टार्टिंग में इतना आइडिया भी नहीं था कि आगे क्या होता है पीएमटी और ये। तो 10th तक तो अपन 10th किए। 10th में भी बहुत परसेंटेज वाइज देखें तो अपन परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, 69% थे 10th में। उसके बाद साइंस लेने का डिसाइड किया कि बायोलॉजी लेनी है। पापा ने बोला क्या इंटरेस्ट है, मैं बायोलॉजी ले लें, बायोलॉजी अच्छी लगती थी तो बायोलॉजी ली। फिर वहाँ 11th-12th जोधपुर से की मैंने। और उस टाइम आइडिया लगा कि डॉक्टरी के लिए पीएमटी का एग्ज़ाम देना होता है, नीट, जो अब नीट हो गया है। तो 12th में भी एवरेज परसेंटेज थे 63%। तो अपन अगर ज़्यादातर लोगों की बात माने तो 63% में अभी कोई सलाह नहीं देगा कि आप डॉक्टरी वाली लाइन में जाओ। लेकिन मेरा ये मानना है कि परसेंटेज ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं आपके लिए। अगर आप में आपका गोल क्लियर है, जो लक्ष्य है वो क्लियर है, और आप दृढ़ विश्वास से, पूरा मेहनत से, परसिवरेंस से कोई भी लक्ष्य को आप अगर हासिल करना चाहें तो किया जा सकता है। 11वीं-12वीं हिंदी में करने के बाद मैं कोटा में कोचिंग किया और उसके बाद मैं कर्नाटका साउथ से MBBS की थी। उस टाइम में हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ। मेडिकल फील्ड पूरा इंग्लिश मीडियम में होता है, तो और उधर इंग्लिश टीचर्स को भी इंग्लिश नहीं आती ज़्यादातर लोगों को। तो इनिशियली स्टार्टिंग में काफ़ी समस्या होती थी कि बोल क्या रहे हैं, क्या करना है। लेकिन आप मेहनत से मेरे को ये था कि पहले इंग्लिश सीखेंगे फिर मेडिकल भी सीखेंगे। फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारी सब्जेक्ट में ऐसे था कि शुरू से लास्ट से दूसरा तीसरा स्थान आता था ऐसे। तो लेकिन मेहनत करते रहे और फिर इंटर्नशिप में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम होता है नीट पीजी, उसमें मेरे बैच में हाईएस्ट रैंक लाया था मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन को डायरेक्ट पहले से ही बहुत बड़े टारगेट रखने की बजाय अगर अपन टुकड़ों में जिए कि जैसे आप 10th में हो तो 10th अच्छे से कर लूँ मैं, फिर शॉर्ट टर्म में कि बायोलॉजी लेना है, मैथ्स लेना है, या अपना कैरियर कुछ और फील्ड में इंटरेस्ट है अपने को, तो उसको वो करो। MBBS कर रहे हो तो वो ढंग से करके पीजी का करो। फिर पीजी करने मैंने MD मेडिसिन JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर से की थी। उसके बाद कोरोना हर अपने मेरे डिसीजन को सपोर्ट करते थे। कई बार ऐसा होता था कि अपने उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं भी आता था। एक बार की बात है कि फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में मुझे लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा,
पापा को फ़ोन किया, पापा रिजल्ट तो पेपर तो ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, तू तो परीक्षा दे, मेहनत तो की है, वो भी पास हो गया और सब कुछ अच्छा हुआ। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे पूरा विश्वास करना चाहिए कि अपना बच्चा कहीं गया है तो वो मेहनत ही कर रहा होगा। अगर अपन ऐसी विश्वास से उसको भेजें तो मुझे लगता है बच्चे भी जम के मेहनत करेंगे और अपने पेरेंट्स के विश्वास को कायम रखेंगे। जो मैं जब एमडी ज्वाइन किया तो मेरे पापा का देहांत हो गया एक्सीडेंट में, तो अपन जो मेरे मेन सपोर्ट सिस्टम थे वो चले गए। लेकिन उसके बाद पूरी फैमिली में मेरी माताजी, मेरा छोटा भाई है रामकिशोर, उन्होंने बड़े भाई की तरह सपोर्ट किया, पत्नी ने सपोर्ट किया। अगर फैमिली का सपोर्ट होता है तो ये सबसे ज़रूरी है। और फ्रेंड्स का, दोस्तों का सपोर्ट सिस्टम भी ज़रूरी होता है कि आप कभी डिप्रेस्ड हो, कुछ हो, तो आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। उसके बाद एमडी के बाद अच्छे ऑफर्स थे, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अपने फील्ड की हाईएस्ट डिग्री होती है सुपर स्पेशलाइजेशन डीएम, तो वो करना है। उसमें मेरी 23 रैंक थी, ऑल इंडिया में राजस्थान में प्रथम रैंक थी। तो वो मैंने स्वामी मान सिंह एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से की थी। तो और अभी मैं डीएम कार्डियोलॉजी कंप्लीट करके हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पे कार्यरत हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये सारा चीज़ें अगर मैं पहले से ही सोचता कि 12वीं में ही कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो बहुत बर्डन हो जाता है और इतना नहीं कर पाता। अगर सक्सेस जो है वो स्मॉल एफर्ट्स, मतलब छोटे छोटे अपने प्रयासों का फाइनल रिजल्ट होता है सक्सेस। तो अपने प्रयास निरंतर करते रहने चाहिए और आपको सक्सेस हासिल करने से नहीं रोक सकता कोई। बिल्कुल। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हो तो फासला क्या है। रमेश जी, कोटा में जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मैं थोड़ा सा उनके संदर्भ में आपको लेके जाना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जब हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस फील्ड के माध्यम से आगे बढ़ें, तो हम ये भी चाहते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी जगह से कोचिंग दिलवाई जाए, उन्हें अच्छी जगह से पढ़ाया जाए। लेकिन वे अच्छी जगह तो होती हैं, लेकिन अच्छी जगह के साथ साथ कुछ समय पूर्व एक फिल्म आई थी जैसे कोटा फैक्ट्री, तो वे कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री भी होती है जहां से अच्छे प्रोडक्ट भी निकलते हैं, लेकिन उनके ऊपर अच्छे प्रोडक्ट बनने का दबाव इतना होता है कि बहुत से बच्चे उस दबाव को सहन नहीं कर पाते हैं। और न केवल वहाँ का दबाव होता है बल्कि माता पिताओं की जो अपेक्षाएं होती है, वे अपेक्षाएं कहीं ना कहीं उस दबाव से भी अधिक हो जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उस संदर्भ में थोड़ा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, ये बहुत ही सही सवाल पूछा है संदीप जी ने। जब अब कोटा में होते हैं तो पेरेंट्स को उम्मीद होती है कि अपना बेटा तो अब डॉक्टर बनेगा, अगर नीट की तैयारी में भेजा तो, या फिर आईआईटी के लिए भेजा तो इंजीनियर बनेगा। बच्चा अपनी मेहनत करता है पूरी, तो लेकिन अपन सीट्स और जो कंपटीशन में बच्चे देते हैं उनका रेशियो देखें तो लगभग 15 लाख नीट एग्ज़ाम देते हैं, अब 50-60 हज़ार सीट है, तो सबका नंबर आना तो पॉसिबल नहीं है। अपने पेरेंट्स को भी ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोटा में गया है तो मतलब अपना डॉक्टर बन के ही आएगा, नहीं तो फिर वापस मत आए, ऐसे प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए। आप उनको भेजो, बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है, मेहनत करनी चाहिए जम के, और भगवान पे विश्वास रखो। अगर नंबर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बने तो कुछ नहीं होगा या इंजीनियर नहीं बने तो कुछ नहीं होगा, आप दूसरे फील्ड में जाओ। मैंने देखा मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए पीएमटी में, लेकिन अभी अच्छा किया उन्होंने, जैसे एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में उन्होंने टॉप किया, एम्स जोधपुर में लगे हैं, या फिर कहीं बिजनेस में चले गए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोटा में गए और वो एग्ज़ाम पास किया तभी आप सक्सेसफुल रहोगे। बच्चे को भी ये उम्मीदें होनी चाहिए कि आप मेहनत जम के करो, रिजल्ट का ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तो इससे स्ट्रेस कम होएगा। दूसरा, अभी मैंने पहले भी बताया कि जो सपोर्ट सिस्टम है वो ज़रूर होना चाहिए, कि बच्चा कभी तनाव में है तो कोई ना कोई एक बंदा होना चाहिए परिवार में या फ्रेंड्स में, जिससे वो अपनी बात बता सके कि हाँ मुझे ये टेंशन है या मुझे समझ में नहीं आता ये बात। तो अगर ऐसा कुछ इश्यू है तो पेरेंट्स को भी उस बात को एक्सेप्ट करते हुए बच्चे को उसकी फ्रीडम देनी चाहिए। अगर अपन ऐसा करेंगे तो बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा रहेगा और ये
आजकल सुइसाइड के और केसेस ज़्यादा आते हैं, इनकी ये भी नहीं हो पाएंगे। और अगर फैमिली का अच्छा सपोर्ट सिस्टम है तो पेरेंट्स जैसे कई लोग साथ में चले जाते हैं वहाँ कोटा, तो मेरे हिसाब से वो भी बेटर ऑप्शन रहता है। बिल्कुल। अब चूंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट है तो मैं थोड़ा अब आपके जो ये फील्ड है इस फील्ड के संदर्भ में एक दो चीज़ें जानना चाहूँगा। हालांकि जो अपना बिश्नोई समाज है, बिश्नोई समाज एक बहुत ही अच्छे वेजिटेरियन खान पान के लिए और प्रकृति से जुड़े हुए समाज के तौर पे जाना जाता है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हृदय रोग की जो समस्या है वो हमारे समाज में भी बहुत बढ़ गई है। और हृदय रोग एक इस तरीके का रोग है कि जैसे ही किसी परिवार में ये बताया जाता है कि भाई आपके फलां बुजुर्ग पिताजी ताऊजी या किसी को भी ये समस्या हो गई है, उनके स्टंट डलेगा या उनकी बाईपास सर्जरी होगी, तो पूरा परिवार एक तरह से सकते में आ जाता है। तो वो किस तरीके की मतलब आप क्या महसूस करते हैं कि हमारी कैसी जीवन शैली थी जो अब बदल चुकी है, जिसकी वजह से हमें इस गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है? और यदि ये बीमारी आ भी जाती है, यदि किसी को हृदय रोग हो भी जाता है, तो वे कौन से टिप्स हैं जिनके साथ में हम न केवल इसके ऊपर काबू पा सकते हैं बल्कि जो इसकी गंभीरता है उसको हम कम कर सकते हैं? जो हृदय रोग के बारे में बात करें अगर, और हृदय और जो लकवा होता है ये ज़्यादातर सेम डिजीज प्रोसेस होता है, सेम ही बीमारी होती है। तो अगर इनको बचाव की बात करें तो लगभग 70% केसेज अपन अगर गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलें तो उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि 70% मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं कि जो परिवर्तन कर सकते हैं अपन, नशा और खान पान, उनसे अपन इन हृदय रोग और लकवा कैंसर इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। जो स्मोकिंग होता है, अपन बीड़ी सिगरेट गुटखा ये खाते हैं, गुरु जाम्बू जी ने नशा कोई भी हो नशा के लिए आज से 500 साल पहले मना किया। अब जाके अपन प्रूव हुआ कि ये सब चीज़ें हार्ट का बीमारियाँ, स्ट्रोक, लकवा या कैंसर जैसी बीमारियाँ करती है। तो पहले ये था कि बिश्नोइयों में है तो बीड़ी तो नहीं पीते, लेकिन अब नए बच्चे भी कम उम्र में भी सिगरेट और ये नशे की आदतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे अपनी आर्टरीज होती है, जो नसें होती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है यंग एज में ही, और धीरे धीरे फिर जब ब्लॉकेज रुकावट बढ़ जाती है तो फिर वो हार्ट अटैक या लकवे की तरह प्रेजेंट करती है। तो अगर अपन कोई नशा नहीं करें तो 40% तक ये बीमारियां अपने कम हो सकती है। दूसरा खाना और पीना और अपना लाइफ स्टाइल जो बोलते हैं, पहले घर का खाना खाते थे, दही दूध राबड़ी खाया, बाजरे की रोटी खाए और अपना मेहनत खेती करते थे। अभी फास्ट फूड, नमकीन, कुरकुरे ये सब खाते हैं। दूसरा कोई काम खेती का आप कम ही लोग करते हैं, बैठे रहते हैं, जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बोलते हैं कि बैठे रहो, पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं। तो उस वजह से ये मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये सारी बीमारियां बढ़ जाती है। और ये जब बहुत सालों तक पड़ी रहती है बीमारियां तो ये हार्ट अटैक की तरह प्रेजेंट करती है। तो अगर अपन, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बूढ़े हो तभी अपनी जो जीवनचर्या वो चेंज करो, आप अभी यंग एज से ही नशे से दूर रहो। गुरु महाराज ने भी बताया था कि नशे से दूर रहो, और बीमारी से बचना है तो भी नशे से दूर रहो। और खाने में अभी से ही अपन विशेष ध्यान रखेंगे तो आगे जाके बीमारी नहीं होगी। इसको लिगेसी इफेक्ट बोलते हैं कि अभी आपका बीपी नहीं है तो 20 साल बाद भी कम चांस है कि बीपी रहेगा, लेकिन अभी भी आपका बीपी अगर ज़्यादा है, 130 के आसपास है, तो 50-60 की उम्र में बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक की समस्या भी ज़्यादा होगी। तो ये तो बचाव के बारे में था। जो मेरे हिसाब से अपने समाज में पहले हार्ट अटैक के केस इसलिए कम थे कि ज़्यादातर लोग गुरु महाराज के रास्ते पे चलते थे। अब नशा प्रवृत्ति और खान पीन के खराबी होने की वजह से ये हार्ट अटैक के केसेज भी अपने समाज में बढ़ गए। दूसरा, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इसमें टाइम इज मसल, मतलब समय ही मेन है। आप कई बार जैसे बूढ़े होते हैं, डायबिटिक होते हैं, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, उनको लगता है कि गैस है, तो उनको हो सकता है हार्ट अटैक हुआ हो। तो उनको अपनी समस्याओं को, स्पेशली आजकल कोविड हुआ है जो कोरोना, उसके बाद हार्ट अटैक के केसेज यंग उम्र में, कम उम्र में ये बढ़ जाते हैं।
तो अगर छाती में दर्द हो रहा हो, पूरा भारीपन या अचानक जैसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ हो, ऐसा सिम्टम हो तो उसको अपने को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए उन सब केसेज में। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी।